आज की इस वीडियो में नाजरीन आप जानेंगे ज़ख़म जिस्म पर हो तो वो ठीक नहीं हो रहा हो तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसमें जो है आपका ज़ख़म पक भी जाता है बाज़ लोगों का और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और ज़ख़म को ठीक करने के लिए आपने हज़ार जतन किए होंगे मगर आपका जिस्म में कहीं भी ज़ख़म हो वो ठीक नहीं होता। तो मर्द और औरतें बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। तो नाजरीन आज मैं आपको बेहतरीन नुस्खा बताऊँगी कि आपका ज़ख़म किन चीज़ों से ठीक होगा। तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो नाजरीन ज़ख़म ठीक करने के लिए आज मैं जो चीज़ें बताऊंगी बहुत ही कारआमद है, बहुत ही उम्दा है और आपके घर में मौजूद है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आसान चीज़ें हैं। और आपके घर में ये सब चीज़ें जो मैं पहले वीडियो में बताती रहती हूँ तो ये सब चीज़ें आपके घर मौजूद होनी चाहिए। आप घर में ला कर रखें, ये ख़राब होने वाली चीज़ें नहीं होती नाजरीन, क्योंकि देसी दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ हैं, ये ख़राब नहीं होती। तो इसलिए आप घर में जो मैं अपनी वीडियो जो मैंने देखी होगी आपने, तो उन सब चीज़ों को आप घर में लाकर रख सकते हैं। अगर मैं 50 ग्राम कहती हूँ तो आप 100 ग्राम भी लेकर आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि वो चीज़ें ख़राब हो जाएं। तो नाज़रीन बहुत सी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो कि जाने का नाम नहीं लेती, जैसा कि ज़ख़म जो बार बार इंसान पानी में धो लेता है या उसको बहुत ज़्यादा जरासीम लग जाते हैं या बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो वो ज़ख़म ठीक नहीं होता। तो नाज़रीन ऐसी सूरत में आज मैं जो नुस्खा बताने वाली हूँ वो ये है कि आपने क्या चीज़ें लेनी है। सबसे पहले आपने नाज़रीन हल्दी, जो कि हल्दी आपकी अगर आप गांठ वाली हल्दी है तो वो ले ले तो सबसे अच्छी है। घर में पाउडर बना कर रखें और उसमें जो है मिर्ची वाला चम्मच आपने नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि आप ज़ख़म पर लगा रहे हैं। मिर्ची वाला चम्मच नहीं इस्तेमाल करना, आपने जो गांठ वाली हल्दी है उसको अलहदा पाउडर बनाकर किसी अलहदा बर्नी में रखें और किचन में ना रखें, क्योंकि किचन के अंदर कोई दूसरा बंदा जो है, जैसे आपकी बेटियां हैं या घर का दूसरा कोई अफराद है, वो मिर्ची वाला चम्मच हल्दी में डाल दे तो इस तरह जो है आपकी हल्दी मिर्ची वाली हो जाएगी। तो इसके ज़ख़म पे आपके जो है ज़्यादा महसूस होगा कि हमारे ज़ख़म पे मिर्ची लगाना कितना मुश्किल काम है। तो इसलिए नाज़रीन मैं एहतियात के लिए कह रही हूँ कि आपने ये जो हल्दी दवाई बनानी है आपने इसको अलहदा रखिएगा। जो घर के अंदर आपके किचन में मौजूद है हल्दी, उसको भी आप बल्कि मिर्ची का अलहदा चम्मच डालें और हल्दी का अलहदा रखें और धनिया का अलहदा रखें और नमक का अलहदा रखें। इस तरह अलहदा आजकल बहुत अच्छे बॉक्स मिल रहे हैं, उनके अंदर चम्मच भी होते हैं, वो आप बॉक्स लेकर आए, उसमें अलहदा चम्मच का है उनका इस्तेमाल कीजिए। इस तरह जो है आपकी हल्दी महफूज रहेगी, आपकी सब चीज़ें महफूज रहेंगी। तो नाज़रीन हल्दी का आपने इस्तेमाल करना है और उसके बाद आपने अलसी का इस्तेमाल करना है। ये देखिए अलसी और शहद आपका जो है वो खालिस होना चाहिए। जिस तरह नाज़रीन ये देखिए जमा हुआ खालिस शहद, ये जमा हुआ नहीं है, खाली शहद जो है वो जमता नहीं है, इस तरह का आपके पास शहद मौजूद होना चाहिए। तो नाज़रीन आपने कैसे इस्तेमाल करना है, क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा, जैसे मैं बता रही हूँ इसी तरह ही आपने इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है। जिसके जैसा भी ज़ख़म हो, बच्चों के हो, बड़ों के हों, बूढ़ों के हों, आप ये दवाई बेधड़क होकर लगा सकते हैं, बेफिक्र होकर लगा सकते हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि कोई नुकसान हो जाएगा। तो नाजरीन आपने क्या करना है कि हल्दी लेनी है आपने 50 ग्राम और हब्बल अरशाद, ये हब्बल अरशाद आपने भी 50 ग्राम लेना है नाजरीन। और इसको दोनों को आपने क्या करना है, इसका पाउडर बना लें। जो मैंने बताया हब्बल अरशाद जो है इसका 50 ग्राम लेकर आपने इसका पाउडर बना लेना है। और हल्दी तो आपके पास है, आपने पाउडर बना ही लेनी है, क्योंकि आपको मैंने साबुत हल्दी का कहा है। तो साबुत हल्दी लाकर आप पाउडर बना लें, क्योंकि पिसी हुई चीज़ों में कोई पता नहीं होता कि क्या चीज़ ऐड होती है। इसीलिए आप ज़ख़म का पर दवाई लगा रहे हैं, इसलिए आपने जो है हल्दी को साबुत लाकर ही पाउडर बनाना है। तो इन दोनों चीज़ों को आपने हम वज़न लेना है, हल्दी को भी हब्बल अरशाद के भी जो मैंने दिखा रही हूँ इनको भी आपने 50-50 ग्राम दोनों को लाकर आपने जो है पाउडर बनाकर रखना है। और उसके बाद आपने इसको शहद में शामिल करना है और शहद में शामिल करके आपने ज़ख़म पर लगाना है। आपका ज़ख़म कुछ ही दिनों में आप देखेंगे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो नाजरीन आपने ये दवाई इस्तेमाल करनी है तो आप देखेंगे कि आपके कुछ ही दिनों में आपका ज़ख़म बिल्कुल ठीक हो जाएगा और कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई इसमें ये नहीं है कि आपको जो है ज़्यादा आपका ज़ख़म बढ़ जाएगा। और ये जो है जरासीम भी आपके दूर हो जाएंगे इस ज़ख़म से। और आपने क्या करना है, इसको लगाने से पट्टी बांध देनी है। जिस तरह आपके कोई जैसे कोई आपको ट्यूब लगाते हैं, थोड़ी सी जलन होती है, थोड़ी सी बस जलन होगी, वो इंसान बर्दाश्त कर ही लेता है, दवाई भी तो लगाते हैं। अगर आप ये भी दवाई लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द आराम आएगा, बहुत जल्द फ़ायदा होगा। आप जल्द आपका ज़ख़म भी भरने लग जाएगा और अच्छे तरीके से आप अपने काम काज में मसरूफ़ हो जाएंगे और कोई किसी किस्म की आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई दर्द नहीं होगा।
आप ये ज़रूर मेरा नुस्खा आजमा कर देखिएगा, ज़ख्म पर लगा कर देखिएगा। नाज़रीन परेशान नहीं होना आपने बिल्कुल भी, और ये आपने ज़रा जब इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि हमें कितना अच्छा नुस्खा हमें मिला और हमारा ज़ख्म कुछ ही दिनों में आराम आ गया। तो नाज़रीन इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाजी पर इनको इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।